भागलपुर समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर पिछले 12 दिनों से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे शिक्षकों को आज भागलपुर पहुंच नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन का समर्थन मिला और शिक्षकों का हौसला अफजाई भी किया। बताते चले कि यह सारी शिक्षक संविदा पर बहाली इनकी मांग है, समान कार्य समान वेतन। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मैं नियमावली के हमेशा खिलाफ था और इनकी जितनी मदद होगी मैं करूंगा। 2025 में जब मेरी सरकार बनेगी बिहार में तो मैं इनकी सारी मांगों को क्या कहेंगे सर? इस तरह से शिक्षकों देखिए, मैं पहले से ही शिक्षकों के प्रति सहानुभूति रखता हूं और ये मेरा सहानुभूति नहीं, हमारी सांस्कृतिक, हमारी भारत भूमि का ये संस्कार है कि शिक्षक को सम्मान देना। शिक्षक हमारे भविष्य को बनाता है और सामाजिक सम्मान मिला हुआ है। इनका अपमान, इनको ठगना, इनको बरगलाना और इनको अशांत रखना अपने भविष्य को अशांत करना है। और जो लोग वादा करके इस तरह से भागे हैं, इनके सम्मान से हट रहे हैं, आज वही बात हम इनको बताए कि 2020 में जो नेता प्रतिपक्ष ने वादा किया उसके साथ आपने खड़ा हुआ, आज सत्ता में बैठ के आपको क्यों नहीं न्याय दे रहा है, क्यों वादा पूर्ति नहीं कर रहा है। मैं बहुत ज़्यादा स्वर्ग का सीढ़ी लगा दूंगा ये वादा नहीं, लेकिन आपका सम्मान, आपको न्याय, आपको राजकर्मी का दर्जा, ये सब वादा को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पूरा करेगी। तारांकन प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल बेमिसाल। भागलपुर पहुंचे भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, प्रधानमंत्री मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल को किया साझा। भागलपुर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के सूत्र पर चलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इसको लेकर पीएम मोदी द्वारा इन 9 वर्षों में किए गए विकास कार्य व अन्य कार्यों के बारे में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा भागलपुर पहुंचे। पीएम मोदी द्वारा किए गए विकास कार्य को आगामी प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने बताया। आज के कार्यक्रम में 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण जैसे कई विषयों पर उन्होंने लोगों से वार्ता साझा की। उन्होंने कहा पीएम के नेतृत्व में कुशल कार्य व नेतृत्व के तहत अति पिछड़े और गरीब लोगों को विशेष पहल करते हुए कई सुविधाएं प्रदान की गई। विकासवाद को मुख्यधारा से जोड़ना उनका मुख्य उद्देश्य है। वहीं उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में विकसित भारत की ओर अपना देश कदम बढ़ा रहा है। जन वितरण प्रणाली, आवास, शौचालय, कृषि, जलकल योजना, कोविड-19 के समय लोगों के खाते में दी गई राशि, SC.ST.ABC जातियों पर विशेष पहल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, खेल, एम्स, मेडिकल, मेट्रो का विस्तार जैसे कई बिंदुओं पर उन्होंने पहल करते हुए कार्य किया है। वहीं उन्होंने कहा श्रीराम मंदिर तुष्टि की राजनीति में अभी तक गिरा था, उनके विशेष पहल से श्रीराम मंदिर में पूजा प्रारंभ किया गया है। वहीं उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजग के भय से रोजगार करने वाले मजदूर बिहार से पलायन कर रहे हैं। अपनी वार्ता में उन्होंने पर्यटन योजना की बात करते हुए केंद्र सरकार पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस सावन में सुल्तानगंज के नाम को बदलकर अजगीवी आज देश के प्रधानमंत्री जी विश्व के लगभग 1 दर्जन सम्मानित देशों में मोदी जी को अलग अलग सम्मानों से सम्मानित किया है। यह शक्तिशाली बढ़ती भारत का प्रतीक है। यह माननीय प्रधानमंत्री जी का कुशल कूटनीति का परिचायक भी है। और सच में कहा गया है कि जब घर का मालिक ईमानदार चरित्रवान होता है तो घर की प्रतिष्ठा गांव में बढ़ जाती है। और देश का हमारा प्रधान सेवक, जो अपने को प्रधान सेवक के रूप में सेवा के भाव से पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है, हर भारतीय गौरवान्वित है। अंत्योदय के उद्देश्य को साकार करने और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजना और पहल का लाभ मिले, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नीतियों के कारण आज संभव हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व और दूरदर्शिता के कारण विकास भारत का अलग से दिखाई पड़ रहा है। विकसित भारत की ओर हम कदम बढ़ाने के लिए भागलपुर समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत प्रमंडलीय इकाई भागलपुर का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह धरना 2019 नियमावली को पुनः लागू करने को लेकर रखा गया था। बताते चले दफादार चौकीदारों के आश्रितों की बहाली, बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली 2019 में संशोधन, ACT, तालाब प्रोन्नति आदि मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन आयोजित की गई थी। क्या मांगे हैं? प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर दफादार चौकीदार पंचायत के द्वारा जो सदस्यों को आज धरना का कार्यक्रम दिया गया है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति जो दफादार चौकीदारों का चल रहा था, वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार सरकार के प्रदत्त वकील जो अपना पक्ष नहीं रख पाए, जिनके चलते
हम लोगों के विरुद्ध में फैसला आया है, सरकार पुनः इसे अपने एजेंडा में लेकर के पुनर्बहाली के आदेश जारी करे। यही मेरे हम लोगों के इसी के लिए। कैलाश झा, जिला एवं प्रमंडलीय अध्यक्ष, भागलपुर से है। लेकिन आज जो बैठे हैं, ये जो सरकार के जो सरकारी वकील हैं, सरकार के पक्ष को सही ढंग से पक्ष नहीं रखने के चलते हमारे आश्रितों को का भविष्य अंधकार में हुआ है। वो हमारा जो नियमावली 14 है वो ख़त्म कर दिया गया है, उसी के विरोध में आज हम लोग धरना दे रहे हैं। मांग है क्या? हमारी मांग है कि ये नियमावली 14 बिहार सरकार द्वारा बनाया गया है, उसका वकील जो सही ढंग से नहीं रखा, तो कोर्ट जो दिया है उसके विरोध में अध्यादेश ला करके पुनः राज्य सरकार अध्यादेश ला करके पूर्व में जो सेवानिवृत्त है और होने वाले हैं उनके आश्रितों के बहाली का प्रावधान करें। किस चीज़ की नियमावली और क्या नियमावली? ये नियमावली 14 है, ये कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के तहत जो चौकीदार की उम्र 55 साल हो गई है, जिनकी सेवा 20 साल की हो गई है, उनके आश्रित को बहाल करने का था, जिसमें पत्नी, बेटा, विधवा, पुत्रवधू के बहाल करने का प्रावधान था। और सरकारी वकील के सही ढंग से सरकार का पक्ष नहीं रखने के चलते उच्च न्यायालय द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। तो वही मांग है हमारा कि आप अपना, ये आपका कानून बनाया हुआ है, इसमें गलती हुई है तो आप इसको अध्यादेश ला करके फिर उसको। क्या नाम है आपका? डॉक्टर संत सिंह, राष्ट्रीय महासचिव, अखिल भारतीय दफ्तर चौकीदार कोतवाल पंचायत। 3 जून को विक्रमशिला से भागलपुर का जर्दालू आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी सौगात। भागलपुर सुल्तानगंज के महेशी पंचायत के तिलपुर के मधुवन नर्सरी का जर्दालू आम की एक अलग पहचान होने के कारण हर वर्ष राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को सौगात के रूप में भेजे जाते हैं, जो 3 जून को विक्रमशिला से जिला कृषि पदाधिकारी की देखरेख में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को भेजा जाएगा। जर्दालू आम मधुवन नर्सरी के किसान अशोक चौधरी ने बताया कि पिछले कई वर्षों से भागलपुर के जर्दालू आम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों को भेजा जा रहा है, और कहा कि आम का नया फसल मोदी 1, मोदी 2 का भी उत्पादन किया गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में मोदी जी का सरकार बनेगा तो मोदी 3 का आम का फसल उत्पादन किया जाएगा। हर वर्ष 2 जून को विक्रमशिला से आम भेजा जाता था। इस बार आम का पैकेट समय पर नहीं आने पर 3 जून को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को जर्दालू आम भेजा जा रहा है। इसकी तैयारी दिन रात आम का खासियत जर्दालू का सबसे बेटर, पूरे भारत, पूरे विश्व में सबसे बेटर आम है जर्दालू। ये जो आप लोग देख रहे हैं जर्दालू पीस सबसे बेटर है, और 2006 से ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गिफ्ट के रूप में यहाँ से जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये भागलपुर जिला का सुल्तानगंज प्रखंड का महेशी पंचायत से जाते हैं। अशोक चौधरी जिनको मुख्यमंत्री के द्वारा मैंगो मैन का भी उपाधि मिले हैं, मैंगो मैन अशोक चौधरी देख लीजिए, मधुवन नर्सरी। यहाँ से हर साल, हर वर्ष जाते हैं। कोरोना काल भी था, उस समय भी गए थे। कहाँ जाते हैं? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, और मंत्री, जितना भी मंत्रीगण है सभी को जाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास, गृह मंत्री, सभी को जा रहा है। तो कैसे भेजा जाता है? यहाँ से भेजे जाते हैं आपको, यहाँ से कार्टून में पैक होके जो है ना विक्रमशिला से दिल्ली जाते हैं। कब जाएगा ये तो आज ही का टिकट था। हाँ। और आज ही जाने का था, लेकिन कार्टून नहीं पहुँचाए हैं, जिसके कारण से पैकिंग नहीं हो पाए हैं, और सारा आम पड़ा हुआ है, पंखा लगा हुआ है। देखते हैं किसी तरह संभाल के रखा जा रहा है। कब जाएगा ये? आज कार्टून अगर आ जाएंगे तो पैकिंग हो जाएगा, तो कल चढ़ जाएगा। विक्रमशिला से जी रवाना किया जाएगा। जी। क्या नाम है आपका? मनोरंजन कुमार मिश्रा। ये तो 2007 से ही मधुवन नर्सरी से जा रहा है, महेशी तिलकपुर से। और ये मतलब कि इस बार हर दिन जो है 2 जून को यहाँ से विक्रमशिला से जाता था। इस बार थोड़ा कार्टून आने में लेट हो रहा है, इसलिए अब लगता है 2 जून तो नहीं जा सकेगा, 3 जून को जाएगा विक्रमशिला से। विक्रमशिला से। किन को गिफ्ट में भेजा जाएगा यहाँ से आम?
यहाँ से तो जर्दालू आम ही भेजा जाता है जी जी। और सब दिन से जर्दालू आम यहाँ की खासियत है। ये सुल्तानगंज या भागलपुर ज़िले का ये खास पहचान है। यहाँ की मिट्टी में खास सुगंध और खास स्वाद होता है और ये काफ़ी लोकप्रिय है और बड़ी चाह से लोग इसको, देश के ही नहीं दुनिया के लोग खाते हैं इसको। और विक्रमशिला से किन किन को भेजा जाएगा सर इस बार? विक्रमशिला से कृषि के 2 पदाधिकारी जाएंगे, जी जी। कृषि विभाग के। किन को दिया जाएगा? ये तो आपको कृषि विभाग वाले बता देंगे। राष्ट्रपति या किन को जाता है यहाँ से? यहाँ से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के साथ साथ जितने भी खास लोग हैं दिल्ली में, यहाँ से 2000 पेटी जाता है दिल्ली, 2000 बॉक्स। मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक को? हाँ, सभी को जितने भी यहाँ विशिष्टगण हैं तमाम लोग को जाता है। तो इस बार आप लोगों ने जो किसान हैं, क्या आम की क्या खासियत उपज की है इस बार विशेषता? देखिए, इस बार हम लोगों के जैसे अगले बार के तुलना में इस बार बहुत ज़्यादा फसल है, अच्छा उपज है और आंधी तूफान भी कम आया है, लेकिन बारिश की कमी थी इस बार। बारिश के कमी के कारण थोड़ा सा साइज के पर इफेक्ट पड़ा है, लेकिन फिर भी मिला जुला के आम बहुत अच्छा है। आम मोदी 1 मोदी 2 के? अच्छा, मोदी 1 मोदी 2 जो है ना, तो मोदी 1 तो मैंने 1900 में उसको विकसित करके लॉन्च किया था और फिर 19 में ये मोदी 2 लॉन्च किया गया। मोदी 2 तो आपके बगल में ही है जो देख रहे हैं साइड में। और अब नया बहुत सा वैरायटी बना हुआ है। क्या मोदी 3 का भी प्लान? हाँ, मोदी जी अगर 24 में आते हैं, जीतते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग सेलेक्ट करके रखे हुए हैं मोदी 3 के लिए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार चौधरी। लव जिहाद देश के लिए बना नासुर। लव जिहाद के कारण लड़कियों की हो रही निर्मम हत्या। लव जिहाद के कारण मानवी और उसके माता पिता सुरक्षा की लगा रहे हैं गुहार। इन दिनों लव जिहाद ने देश में बवाल मचा के रखा है। लव जिहाद के कारण होने वाली घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। लव जिहाद के चलते दिल्ली में साक्षी की निर्मम हत्या ने लोगों की आत्माओं को झकझोर कर रख दिया है। साक्षी की हत्या के खौफनाक मंजर को देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। वहीं लव जिहाद का एक और मामला सामने आया है। भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र के तेलगी की रहने वाली मॉडल मनवी राज भी लव जिहाद का शिकार हुई है। मॉडलिंग इंस्टीट्यूट संचालक तनवीर अख्तर खान ने यश बनकर न केवल उसे फंसाया, बल्कि उसे लव जिहाद का शिकार भी बनाया और अब उसे तरह तरह की धमकियां दी जा रही है। मानवी भागलपुर में पिता राजीव सिंह और माता रिंकू सिंह के साथ रहकर पढ़ाई करती थी, जो अभी बीकॉम की छात्रा है। इस दौरान उसने मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम कमाने की सोची, जिसमें उसके परिवार वालों ने भी समर्थन दिया। झारखंड के रांची स्थित यश मॉडल एजेंसी ज्वाइन कर वह मॉडलिंग सीखने लगी। इसी बीच उसकी मुलाकात एजेंसी के संचालक तनवीर अख्तर खान से हुई, जिसने मानवी को अपना नाम यश बताया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़नी शुरू हो गई। कुछ समय बाद तनवीर मानवी के साथ के शादी के लिए दबाव बनाने लगा। इसी बीच मानवी को पता चला कि यश नहीं, वो तो तनवीर अख्तर खान है। फिर क्या मानवी उससे दूरियां बनाने लगी। तनवीर उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगा। तनवीर ने दोस्ती के दौरान उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटो भी बना ली थी, जिसके जरिए वह मानवी को ब्लैकमेल भी करने लगा और उसके साथ मारपीट भी शुरू कर दी। जिसके बाद मानवी उससे दोस्ती तोड़कर और रांची की मॉडलिंग संस्था छोड़कर मुंबई चली गई। तनवीर वहां भी उसे परेशान करने लगा। इस बाबत मानवी ने मुंबई के वसोवा थाने में उसके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया। फिर भी वह उसे परेशान करता रहा। तनवीर अब उसे और उसके घरवालों को तरह तरह की धमकी दे रहा है। मानवी और उसके माता पिता प्रशासन और सरकार से अपनी सुरक्षा व न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वैसे देश में लव जिहाद का यह कोई नया मामला नहीं है। दिल्ली में साक्षी की निर्मम हत्या, गिरिडीह में लव जिहाद के चलते गैंगरेप के बाद एक नाबालिग की हत्या, जामताड़ा में आदिवासी युवती के साथ लव जिहाद का मामला, रामगढ़ में ममता की निर्मम हत्या और भी ऐसे कई मामले हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। दिल्ली में साक्षी की हत्या ने क्रूरता की सारी हदें ही पार कर दी। अब इसके लिए भी कठोर कानून बनाने की जरूरत है। आपकी बेटी के साथ ये मामला तो जो मैंने यस मॉडल में काम करती थी, वो तो मैंने मॉडल में काम करने की व्यू से गई थी, लेकिन उसका जो गुरु है उसका दूसरा मैंने मकसद था। वो मैंने जाति उन्माद फैलाना चाहता है कि धर्म परिवर्तन। मैंने वो 2-3 साल जब वहाँ रही तो वो पूरा ट्रेस ले लिया। अब वो चाहता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो। मैंने वो दबाव बना रहा है, पूरे परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है 8-9 महीनों से। उसके खिलाफ पहले भी मुंबई थाना में केस किया गया। वो भाग के यहाँ से मुंबई गई, वहाँ भी उसको जान मारने का प्रयास किया। किसी तरह भाग के वो जान बचाई। उसके बाद थाना में केस किया, लेकिन थाना को एक्शन नहीं लिया। जब ये सब कदम उठाया गया है तो अभी सब जो है पत्रकार, थाना, सब मैंने A to Z वहाँ से लेके यहाँ तक मैंने पीछे पड़ा हुआ है।
वो जो काम करवाता था उसके बदले पैसा देता था। आज वो बोल रहा है कि हम ना वो यहाँ का जान गया है कि एक तो छोटा सा दुकान चलाता है, तो हम इसको जो है पैसा के बल पे हम नचा देंगे, लेकिन वो हमको नहीं जान रहा है। हम ऐसे किसान आदमी हैं पेशा से, 10 बीघा धरती है। हम उससे समझता है कि दुकान वाला है इसका 1,50,000 का औकात दे, इसको हम मतलब पैसा के बल पे खरीद लेंगे, इसको धर्म परिवर्तन करवा देंगे, ये कर देंगे। क्या बोल रहा है अभी धर्म परिवर्तन की बात? क्या शादी करवाना चाह रहा है? हाँ, मतलब तुम धर्म परिवर्तन करो, मतलब जो हम बोलते हैं वो तुम करो, नहीं तो जान से मार देंगे। परिवार को मना उसको धमका रहा है कि उसको बोलता है कि माँ बाप वहाँ जितना भी है सबको हम मना पैसा के बल पे ख़त्म कर देंगे, और उसको बोलता है कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद कर देंगे। मुस्लिम धर्म अपनाने की हाँ बात कर रहे हैं वो। लेकिन मेरी बच्ची है, मेरा संस्कार है कि कभी मर जाएगी, लेकिन वो धर्म परिवर्तन कभी नहीं करेगी। अब आप क्या चाह रहे हैं प्रशासन से? क्या चाह प्रशासन से यही चाहते हैं कि उसका न्याय करे और उसका मतलब जान का छुट्टी करे। वो बच्चा अभी उसका लाइफ है, उसको मतलब सपोर्ट दिया जाए, और जो सही है उसका उचित निर्णय हो। कब से इस क्षेत्र में थी आपकी बेटी? इस क्षेत्र में लगभग वो 4-5 साल से थे, 5 साल से लगभग थी, लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। जब से उसका कंपनी छोड़ा है तब से जो है वो मतलब वो चाहता है कि मेरे ही कंपनी में काम करे, उसका इनकम 3 साल। लेकिन वो जो उसका कंपनी जो छोड़ दिया तो उसका मतलब घाटा हो रहा है। वो दूसरा कंपनी ज्वाइन करके आगे बढ़ना चाहती है, मुंबई चली गई, उसे वो आगे बढ़ना चाहती है। वो चाहता है कि मतलब नहीं घूम के यहीं आ जाए। वो इसी बात पे ब्लैकमेल करता है। क्या नाम हुआ आपका? राजीव सिंह। बेटी का क्या नाम हुआ? मानवी राज। कहाँ रह रही है अभी मुंबई में है। अभी क्या स्थिति है उनकी? भागलपुर जिले के बेहपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन की मिलीभगत से धड़ल्ले से चल रहा है अवैध रूप से मिट्टी धुलाई का कारोबार। भागलपुर जिले के बेहपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रशासन की मिलीभगत से अवैध रूप से मिट्टी धुलाई और कटाई का कारोबार धड़ल्ले से जारी है। पिछले दिनों ही चोरी छिपे अवैध रूप से ट्रैक्टर के जरिए मिट्टी ढोने के क्रम में भरतखंड के एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। बेहपुर विधानसभा क्षेत्र के कोसी इलाके के पहाड़पुर, आशाटोल, कुशहा, भवानीपुर, बेहपुर के हरियो और कोसी इलाके के नदी थाना क्षेत्र सहित गंगा इलाके में धड़ल्ले से अवैध रूप से मिट्टी कटाई का कार्य जारी है। अवैध मिट्टी लोडकर ट्रैक्टर सड़कों पर फर्राटे मार रही है, यहाँ तक कि थाने के बगल से भी होकर गुजर रही है। खनन विभाग और प्रशासन की मिलीभगत से अवैध मिट्टी के कारोबार का एक लंबा सिंडिकेट चलाया जा रहा है और अवैध कमाई कर सब मालामाल हो रहे हैं। बिचौलियों और दलालों द्वारा किसानों को प्रलोभन देकर सस्ते में उससे मिट्टी खरीदकर मनमाने दामों में बेचा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक थाने द्वारा पैसे लेकर ट्रैक्टर चालकों को गोरखधंधा करने की खुली छूट दी जा रही है। वहीं अवैध मिट्टी ढो रहे ट्रैक्टरों के कागजात भी दुरुस्त नहीं होते हैं। जो ट्रैक्टर चालक पैसा नहीं देता, पुलिस उसे पकड़कर चालान कर देती है, जिससे खनन विभाग और थाने को भी मोटी कमाई होती है। इन गोरखधंधे का जवाब थाना प्रभारियों के पास नहीं होता है।